नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में ये यमुना का घाट, जहाँ छठ का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और जो संख्या है, छठ पूजा को मनाने वाले लोगों की सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर यहाँ रहती है। तमाम जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यमुना नदी है और छठ पूजा समिति दिल्ली प्रदेश जो है, उसके अधीन ये सारा कार्यक्रम होता है। यहाँ पे कुछ जो बंदोबस्त करने वाले लोग हैं और समिति के लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है क्योंकि बीजेपी के देखिए कोई भी त्योहार आता है तो राजनीति गर्म होती है। तो अभी बीजेपी के भी नेता यहाँ आएँगे और कांग्रेस के भी आएँगे, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं धरातल पे उनसे हम ज़रूर बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम आर.के. सिंह, छठ पूजा समिति का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। आरके सिंह जी, जो ये व्यवस्था बनाई बताई जा रही है तमाम मीडिया के अंदर कि भई बहुत कुछ कर दिया गया है। क्या चीज़ हुई है यहाँ पे छठ पूजा को लेते हुए मतलब छठ पूजा के लिए क्या चीज़ें यहाँ प्रबंध किए गए हैं? ये छठ पूजा के समिति द्वारा जो है, ये छठ घाट का जो है सारा जितना भी पीडब्ल्यूडी के द्वारा हम लोग लेकर के ये सारा प्रबंध हम लोग करा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी इसमें वो कर रही है सब सब काम। और इधर भी साफ-सफाई अभी दिल्ली सरकार से अभी कोई व्यवस्था ना, आज से शायद टेंट वगैरह की व्यवस्था शायद होगी, आज से पता चल रहा तो है। दिल्ली सरकार या फिर केंद्र सरकार अगर बात करें बीजेपी नेताओं की, कांग्रेस नेताओं की या फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं की, उनका क्या रोल है इसमें? इसमें हम राजनीति में संस्था राजनीति में नहीं पढ़ना चाहती और ना राजनीति से मतलब, ये संस्था काम चाहती है। हुँ। चाहे कोई भी सरकार हो, इसको इस संस्था को काम चाहिए, उससे हम काम कराना चाहते हैं कि किसी तरह संस्था को आप काम दे करके दीजिए। सर, क्या क्या नाम है आपका? शिवाराम पांडे। शिवाजी ये बताइए तमाम जो नेशनल मीडिया है उसमें तमाम जो हैं नेताओं की बाइट्स ये आ रही हैं कि हम छठ को लेके दिल्ली के अंदर तमाम प्रबंध कर दिए हैं, करोड़ों रुपए का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अगर आप कैमरामैन से कहेंगे पीछे आप दिखाएँ, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और अगर उस तरफ देखेंगे तो और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो मेरे ये स बात समझ नहीं आ रही है कि ये बताइए कूड़े के ढेर वगैरह ऐसे दिख रहे हैं, क्या अरेंजमेंट जो नेता हैं, वो तो बड़े-बड़े वादे और दावे कर रहे हैं, सत्यता क्या है? दिल्ली के अंदर 1980 से हम लोग छठ पूजा मनाते हैं। इस घाट का जो भी निर्माण कराया वो शीला दीक्षित जी ने कराया था और जब तक वो थीं, इस घाट पे सफाई 15 दिन पहले सब कुछ हो जाता था। किसी प्रकार की कमी नहीं रहती थी। छठ पूजा के लोग अपनी सारी मेहनत दिन-रात लग कर के करते थे और आज भी हम लोग उतना ही मेहनत करके कर रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी पार्टी और किसी सरकार से कोई मदद छठ पूजा को नहीं मिली है। जो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कल तक कि जमुना के तट पे छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी, वो एलजी साहब का परमिशन होने के बाद अभी तक तो कोई हम लोगों के पास ये नहीं है और पुलिस कहती है कि वहाँ नहीं मनाई जाएगी। तो अभी जैसे कि बताया आपके साथी ने कि तमाम जो पहले आप लोग कह रहे हैं कि जो अरेंजमेंट्स रहते थे, वो काफ़ी अच्छे रहते थे। तो अभी जो सरकार जो भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, अभी यहाँ पे राजनैतिक जो नीति के नेता हैं, वो भी आएँगे, वो भी वादे-दावे, बड़ी बातें करेंगे। क्या उनसे आप कहेंगे समस्याओं के बारे में? समस्या तो सबसे ज़्यादा है दिल्ली सरकार की। हुँ, नेता तो अलग बात करते ही हैं, हुँ। लेकिन दिल्ली सरकार की जो ज़िम्मेदारी है, वो पूरा नहीं हो रहा है। अगर कूड़े की बात करें एमसीडी में केंद्र है, केंद्र में केंद्र के अंडर एमसीडी आती है, तो एमसीडी की क्या भूमिका अभी रहती है? तक एमसीडी वाले आते हैं, एक दिन नागा करके 2-3 आते हैं, ऊपर झाड़ू लगा के चले जाते हैं। ये तो जो कूड़ा तैर रहा है और ढेरियाँ लगी हुई हैं कूड़े की, उस तरफ अगर आप देखेंगे तो बहुत कूड़ा है। कौन सफाई करता है अब इसकी? एमसीडी वाले से बात हुई है, बोले हैं कल आ रहे हैं, ज़्यादा आदमी कल करेंगे। अभी जो आज ये को लेकिन अभी मेन हमारा फ़ोकस है, टेंट का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है हुँ, और 2 दिन बचा है। हुँ। वो कब होगा, ये समझ के बाहर हो रहा है। किस टेंडर हो चुका है, लेकिन अभी तक टेंट वगैरह आया नहीं है। किस कारण ये डिलेमेंट जो देखने को मिल रहा है, किस कारण किसको ज़िम्मेदार मानते हैं? नाम बताएँ? भारत सरकार और स्टेट सरकार, दोनों के नीति में ये छठ पूजा फँस चुकी है। अभी तक देखिए टेंट 7 दिन पहले गिर जाता है, लेकिन अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। शायद पता चल रहा है कि रात तक या कल सुबह तक टेंट गिरेगा। अब देखिए दिल्ली सरकार ही करा रही है, इलेक्ट्रिसिटी विभाग यहाँ हाई मास्ट का लाइट ठीक कर रही है। लेकिन इतना ये 1 हफ्ता पहले ठीक हो जाना चाहिए, जबकि हम लोग अवगत करा चुके हैं दिल्ली सरकार को भी, सारे डिपार्ट के अधिकारियों को हम लोग लिखित में देते हैं 1.5 से 2 महीना पहले। फिर भी यहाँ इतना मेन घाट है, फिर भी इतना डिले काम चल रहा है और पता नहीं 2 दिन में काम पूरा होगा या नहीं।
क्या लगता है मतलब ये जो डिलेटमेंट है, तो ये राजनीति के चक्कर में छठ को वो हो रहा है कि कोई एक दूसरे पे मैं बड़ा करने के चक्कर में जो छठ के पूजा पूजा करने वाले लोग हैं उनको कीमत चुकानी पड़ रही है? हाँ जी, ये राजनीति में फंसा दिए हैं केंद्र और स्टेट में। जी, क्या कह रहे हैं? कि सब कुछ राजनीति छोड़कर छठ पूजा बहुत धार्मिक पूजा है। इसको अर्घ साफ-सुथरा दिया जाता है और साफ-सुथरा पूजा है। इसलिए सारे पार्टियों से अनुरोध है कि राजनीति न करते हुए 2 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएँ दुरुस्त करके और पता नहीं एनजीटी से या राज्यपाल से जो भी है परमिशन लेकर अर्घ दिलवाया जाए, है ना? यही अति रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट रा जो मनोज तिवारी हैं, वो आने वाले थे, अब उनका कैंसल हो गया है। मनोज तिवारी की बहुत जो वोट बैंक है एक तरह से, तमाम जो लोग हैं बिहार से, वो मनोज तिवारी का वोट बैंक है यहाँ पे। मनोज तिवारी की पर्सनल लेवल पे या फिर जो राजनेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उस लेवल पे क्या भूमिका है? देखिए, उनका अपना जो अस्तित्व है जहाँ पर है वो ठीक है, लेकिन अभी जो ना उनके तरफ से यहाँ घाट पर तो कुछ दिखता नहीं है। बाहर राजनीति हो रहा है। अभी मैं देखा था घूम करके कहीं कालिंदी कुछ या कहीं भी जा करके सब देख रहे हैं। उनको यहाँ भी आकर के गंदगी आप देख ही रहे उस पार में कितना गंदगी है। क्योंकि सांसद तो वो ईस्ट दिल्ली के ही हैं, हाँ, तो कंप्लेन कर सकते हैं ना, करवा तो सकते हैं वो भी। वोट तो ले लेते हैं। हाँ, वोट ले लेते हैं लेकिन उनको करना चाहिए। वो चीज़ हो नहीं रहा है। वो चीज़ हो नहीं रहा जो होना चाहिए। साथ ही कह रहे हैं जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सर, इसमें सारे नेताओं के पार्टी और पिटीशन छोड़कर एनजीटी से बात करनी थी कि ये पूजा धार्मिक पूजा है और गंद फैलाने वाला पूजा नहीं है। अभी आप देख रहे हैं जमुना जी के अंदर ये कितने टन का गंदगी बैठा हुआ है। इसमें चालान क्यों नहीं हो रहा है? छठ पूजा पर इतना मतलब पाबंदियां हैं कि अर्घ नहीं दे सकते, अर्घ सिर्फ दिया जाता है जल में खड़े होकर, जबकि इसकी मान्यता है, सांस्कृतिक मान्यता है कि बहते हुए जल में ही अर्घ दिया जाना चाहिए। जब ये व्यवस्था नहीं है इसीलिए हम ठहरे हुए पानी में अर्घ दिलवाते हैं। तो इसमें सारे नेताओं को मिलकर एनजीटी से बात करनी चाहिए कि ये तो गंद फैलाने वाला पूजा है ही नहीं। उनको समझाना चाहिए कि अपने ऑर्डर को पलटो, क्योंकि ये सिर्फ अर्घ दिया जाता है। अर्घ में कहाँ गंदगी होता है? शुद्ध जल से अर्घ दिया जाता है, इसमें कहीं गंदगी फैलता है? तो इसको आप लोग के माध्यम से हम एनजीटी डिपार्ट को भी और सारे नेताओं को भी, है ना, छठ पूजा समिति की तरफ से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इनको समझाइए। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है कि उगते हुए और डूबते हुए सूर्य का अर्घ देने का परमिशन दें, बहते हुए पानी में। तो सामान लेके आते जी। हैं, वो फल फ्रूट लेके आते हैं और वो फल फ्रूट फिर वापस ले जाते हैं। तो यहाँ गंदगी वाला चीज कोई होता ही नहीं है। तो खड़े होके अर्घ देने में क्या गंदगी हो रही है कि तो तमाम जो आपने बात सुनी वो स्पष्ट कर दिया गया है। जो छठ पूजा समिति दिल्ली प्रदेश है उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि राजनेता के कोई भी हों, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या फिर आम आदमी पार्टी के, ये राजनीति के चक्कर में जो छठ मनाने वाले लोग हैं उनको एक तरह से फुटबॉल बना दिया गया है। कोई इस पाले में डाल रहा है तो कोई उस पाले में। तो सरकार कितना इस पे ध्यान देगी और कितना संज्ञान साफ-सफाई का लेगी, क्योंकि छठ के नाम पे साफ-सफाई की बात करी जाती है लेकिन कूड़े के ढेर जो हैं वो तमाम दिखाई दे रहे हैं इस समय घाट पे। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।